बच्चों, आज हम श्रीधराचार्य रूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप कहते हैं। वहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड आउट है और इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में प्रयोग करता है, यही सेम फार्मूला। तो मैंने यहाँ पर दो फार्मूले ले लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसी के आधार पर अब हम इसको सीखेंगे। तो मैंने सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए बी सी जो है इसमें रियल है, ठीक है। और इसमें ए जो है वो ज़ीरो नहीं है, ये कंसीडर हमने कर लिया, क्योंकि अगर ए ज़ीरो होगा तो फाइनली क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा। तो ये कंसीडर हो गया मेरा, और ये कंडीशंस है। अब मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम कि जो एक्स स्क्वायर है मेरे पास और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है, ये ध्यान रखना है जब भी हम इस तरह का सवाल करें, तो जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर वाले के साथ, वेरिएबल के साथ, इससे पूरे टर्म को डिवाइड कर देना। तो आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए बराबर 0। हमने डिवाइड कर दिया इसे। और 0 बाई ए का मतलब 0 होगा फाइनली, तो ए गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल 0, ठीक है। अब इसको हमको इस दोनों में से किसी एक फार्मूले पर लेना है। तो मुझे देखना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स जिसके साथ आ रहा है, जिसके साथ एक्स आ रहा है फाइनली वो क्या है, 2ab का टर्म है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए किस में आ रहा है, ए किस में आ रहा है और इसमें, तो फाइनली ये 2ab इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ प्लस है ये वाला साइन मेरा, तो हम प्लस वाले के साथ मीन्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ चलेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसके साथ जाते, ठीक है। अब इसको कंपेयर अगर हम करते हैं, बी एक्स बाई ए बराबर 2ab, तो इसमें कंपेयर किस हिसाब से होगा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, तो ए हो गया मेरा एक्स के बराबर, और कैलकुलेट करके हमें बी का मान निकालना है एक्चुअली, तो ए एक्स के साथ क्रॉस हो गया। अब जो इस बी की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 इधर ट्रांसफर बी बाई 2a होगा। मीन्स इस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बी निकालना था, तो बी मेरे पास क्या है, बी बाई 2a। अब जो मेरे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए, अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे b बाई 2a, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, और यही कंडीशन हम दूसरी ओर भी करेंगे। तो क्या होगा, b बाई 2a का स्क्वायर यहाँ भी होगा, दोनों ही बैलेंस, और c बाई a को यहाँ पर माइनस में हमने ले लिया। क्या किया मैंने एक्चुअली, यहाँ पर ये दो कंडीशन मेरे पास, ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, और इसी से हमने b फाइंड कर लिया और ये b स्क्वायर ले लिया। अब चूंकि मैथ बैलेंस पे चलता है, तो हमने क्या किया कि इधर अगर b स्क्वायर लिया है तो बराबर के दूसरी ओर भी b स्क्वायर ले लिया, और ये जो कांस्टेंट टर्म था इसको दूसरी ओर हमने भेज दिया है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अब ये इसमें एक लॉजिकल बात हमें समझ में आनी चाहिए कि b बाई ए अगर है यहाँ पर, तो b फाइंड करने के लिए इतना नहीं करना है हमें, सीधा 2 यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई ले लेना है, और ये मेरे पास b फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इधर कैलकुलेट कर लेंगे, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बाई 2 के ए का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर हो गया, माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आगे हम करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन एलसीएम ले लेते हैं, 4a स्क्वायर होगा, इधर बी स्क्वायर आएगा, माइनस ए से डिवाइड तो 4ac चला जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया एक्स प्लस बी बाई 2a, इस स्क्वायर को इधर लेते हैं तो ये अंडर रूट में आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a का स्क्वायर। अब मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रहा है वो है यहाँ से आगे इस तरह से। हमने क्या किया, यहाँ पर ये एज इट इज़ था, ये था स्क्वायर, ये वाला हटाए तो इधर अंडर रूट हो गया इसके साथ। अब हम एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल, इस अंडर रूट को यहाँ पर रखे रहेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये निकल जाएगा 2a का वैल्यू आएगा, 4 का 2 निकला, a स्क्वायर का a। अब x इज इक्वल b बाई 2a को उधर अगर हम भेजते तो माइनस में आएगा, और इधर ये पूरा टर्म चूंकि अंडर रूट है तो इसमें प्लस माइनस का प्रयोग हम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो मेरे पास 2a आएगा,
और इधर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फाइनली x की वैल्यू के लिए जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बना वो बना है ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारे पास कंडीशन आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसके लिए क्या कंडीशन है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हम लेते हैं। अब d का कंडीशन है कि d हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू मेरी रियल होती है, क्योंकि हम क्लास 10 में रियल नंबर पर काम कर रहे हैं, तो मुझे d क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए। और रूट के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तभी वो क्या होगा, या ज़ीरो होती है तो रियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कंडीशन मेरे पास हो गया d ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, तभी ये आपका क्या होगा, रियल नंबर निकलेगा। तो फाइनली आपने समझ लिया है, यहाँ पर क्या समझ लिया आपने, श्रीधराचार्य रूल, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आप कह सकते हो। और फाइनली x की वैल्यू आपकी आ गई और इसके लिए कंडीशन भी आपने समझ लिया है। गुड लक।